अरे ये वही है जो अक्षय कुमार की स्पीच से छूट गए। अंग्रेजी का शिकारियों बना हिंदी का शिकारी। ज्योमेट्री ज्यामिति बना ज्योमेट्री बना ज्योमेट्री। त्रिकोणमिति बना ट्रिगोमेट्री। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूं राजेश और मैं हूं दोस्तों शुभम। वापस आ गए एक और रिव्यू के साथ। लेकिन रिव्यू से पहले खामखा की फिजूल की बात है ताकि कोई बंदा कमेंट कर पाए कि रिव्यू स्टार्ट्स एट 10:24। और जो वो आते हैं भाई रिव्यू करा करो ना, रिव्यू करते हो भाई, नए हो क्या? नहीं हो क्या हैं? हाँ, और मैं वापस से बता देना चाहता हूँ, हम रिव्यू नहीं करते हैं। वी आर एंजॉयर्स। फिल्म हमें एंजॉय किया या नहीं किया ये हम बताने आते हैं। रिव्यू करने वाले तो बहुत लोग बैठे हुए यार। और तुम भी एंजॉय करो बाकी की बकचोदी, और रिव्यू तो मिल ही जाएगा तुम्हें। रिव्यू भी नहीं है वो कि मजा आया कि नहीं, वही और क्या। लेकिन इस बार बड़ी फिजूल की खबरें हमारे पास। जैसे एक तो सुनने में आ रहा है कि हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट हो गया है। बिल्कुल बोला गया, सेम कास्ट के साथ होगा विद अक्षय कुमार इन इट, और शायद वेलकम के साथ क्रॉसओवर भी हो रहा है। वाह, अब सोच वेलकम में भी अक्षय कुमार परेश रावल दोनों। हाँ, लेकिन चलो परेश रावल का तो पता नहीं, बट अक्षय कुमार के लिए तो बहुत ईजी है। चश्मा लगा के मामा जी अरे बाबू भैया, इसे तो इतना ही करना होता है। सीरियस फिल्म है और उसका आपने वो भी देखा ही होगा, मूंछ लगा ली देश के लिए जान दे देंगे सर, मूंछ लगा ली अबे ढोलकी के मागी, इतना ही करना होता है उसको। तो वो तो मैनेज कर लेगा। बाकी कास्ट के लिए हाँ डिफिकल्ट हो सकता है। बाबू भैया है यार, बाबू भैया भी चल फिर कर लेंगे। सब कर लेंगे मल्लिका भाई। शेरावत है सोच देख। एक तो यही होता है, पता है ये भी गलत ही है, सेक्सिस्ट ही है कि जब भी ऐसे कास्ट रिपीट होती है हीरो तो रिपीट हो जाता है, हीरोइन को हटा दे, हीरोइन को डाल देते हैं। क्यों? बढ़िया हो गई स्किन। ये लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है। ये तो गलत है। ये तो है। अभी भी भाई वो बंदी दिखती नहीं है, कहाँ चली गई पता नहीं। कौन सी वाली? हेरा फेरी वाली जाए, कितने अरमान जिसके 1000 रुपए खुलवाने घूमता है। और तो दोस्ती देख मोदी जी से कि मैं मेरे दोस्त का नोट ही नहीं खुला, 1000 का नोट ही बैन कर दिया वो। 2000 का बनाऊंगा। 2000 का बना। अच्छा, अब 2000 का भी नहीं दिखता है भाई नोट। तो अगर है तो निकाल दो, टाइम रहते मैं बता रहा हूँ। पास है भाई एक है, एक ही। चल एक तो यादों के लिए ठीक है, चिप भी होगी ना। यादों के लिए 2000 नहीं यार, यादों के लिए तो बहुत ज्यादा है। पर चिप भी तो है उसमें। एक दिन तो ऐसे सच बता देंगे ना कि वो झूठ नहीं था, बेटा सच में थे, हम तो झूठ बनाए थे तुम्हारा। तो वो जिस उस दिन मेरी चिप कहाँ आई? रिमिशन तो पता ही नहीं कहाँ चली गई, सोशल मीडिया पे भी नहीं फिल्में करी उन्होंने, बड़ी हिट हिट। बिग बॉस में आई। बिग बॉस हम देखते नहीं। बिग बॉस में और बिग बॉस तो आई थिंक आपका वही है कि जीत गए तो करियर रिवाइव, हार गए तो फिर तो वो फाइनल ठप्पा आएगी। चलो जीत गए तो भी आप ऐसे दिखोगे विरल भैयानी के पेज पे। हाँ, इधर घूमते हुए, उधर एक्स बिग बॉस का इधर से निकलते हुए, उधर से निकलते हुए बस। विरल भैयानी के एक वो बंदे की आवाज सुनी है तूने? हाँ, छोटा सा है जो। वो देखा नहीं है मैंने आज तक। देखा नहीं तूने भाई? उसका अकाउंट है बहुत बड़ा। क्या नाम है उसका? उसका नाम कुछ दीपक करके है। ओ यार, उसको मैं देखना चाहता हूँ। कैसे हो मैम? वो इतना वो भाई बहुत इतना ध्यान रखता है यार। उसका अकाउंट देख भाई, कैरेक्टर है वो कैरेक्टर आवाज से कैरेक्टर लगता है यार वो बंदा। कैरेक्टर है उसकी, इतनी सी हाइट है, बहुत छोटी हाइट है उसकी, उसका वैसा कैरेक्टर है वो। हाँ, और कैरेक्टर वो हो गई, वो वैसी बातें करता है बंदा हॉस्पिटल से। कैसे हो मैम? कैसा? अरे भाई किधर जा रहे हैं मैम? गर्मी हो रही ना? इतने ऑब्वियस सवाल पूछता है यार। अच्छा चलो, हाँ ठीक है ठीक है, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। ये तो क्या नाम है, कैसे मिलेगा? दीपक विरल भैयानी। अब मैं ढूंढ के दूंगा। हाँ, तू है ना उसका सच्चा फैन यहाँ पे। देखता रहता हूँ भाई। दीपक स्टैन अकाउंट। प्रिंस नरूला के अकाउंट पे चला जाइए। अच्छा, वो उसका बहुत तगड़ा बॉडी है भाई। हाँ भाई, वो टैटू वैटू भी करा रखे है उसके। प्रिंस नरूला ने दीपक के टैटू करा रखे हैं। दीपक ने प्रिंस नरूला के। अच्छा, तो फिर तो वो उतना बड़ा फैन है ना। फैन भाई, दोनों एक दूसरे के फैन है। तूने वो सुना? लेकिन का बुलडोजर का टैटू कराया किसी ने, वो भी मुस्लिम युवक ने। भाई यही तरीका है घर बचाने का कि आए और एकदम गाड़ी ऐसे बुलडोजर जा ही रहा था फिर बुलडोजर वापस। और जैसे छाती पे स्कैन किया, सॉरी रॉन्ग, वो अपने घर निकल गया। गलत जगह भेज दिया मुझे। वहां तो भी यही चलने वाला है भाई। या तो अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे। अब तीसरा ऑप्शन है या बुलडोजर का टैटू करा ले। 3 ही तरीके योगी जी ने दे रखे ऑप्शन। पर ये हाँ, क्या तरीका है भाई? अब तरीका है भाई, क्या ठीक है। और देख ले, जब से उन्होंने बोला कि इनको चिन्हित किया जा रहा है अग्निवीरों को, अग्निवीर भी शांत हो गए। क्योंकि भाई फिर घर कैसे जाएंगे जब घर ही नहीं बचेगा? तो और क्या। अब तो जितने लोग खिलाफ में आके इंटरव्यू भी दे रहे हैं, मुंह ढक के दे रहे हैं। हाँ, और हम बिल्कुल खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हाँ नहीं, हम तो दोनों के साथ हैं। हम दोनों के साथ समझ ले, और मैं देखो सुबह घर जाऊं और ना हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो हमने अब इतनी बड़ी कर ली। छोटी गैंग जो हमारा है, हमारा तो अब इतना डाइवर्स हो गया है ना कम्युनिटी हमारी। और अगर कोई हमें देख के ऑफेंड हो रहा है हाँ, तो मैं उसको ही बोलूंगा भाई तुम भी छोटी गैंग हो। नहीं, देख रहे हो तो फिर तुम भी लूली वर्ड में आता है, छोटा साइज गैंग कर देते हैं टू कीप इट जेंडर न्यूट्रल। छोटा साइज गैंग, छोटा साइज गैंग आपका जो है छोटा है, साइज छोटा है, साइज छोटा है आपका, जिसका वेलकम टू द गैंग। पूरा समस्त भारत समा सकता है इस ये गैंग में। भारत के बियॉन्ड भी जाएगा। अफ्रीका में भी तो कुछ होंगे ना जो यहाँ से गए हैं। नहीं, यहाँ से नहीं गए। देख केशव महाराज तो क्वालिफाई कर जाएगा इसमें। नहीं, अब से देख अफ्रीका में क्या है कि सब
है। ये तो नहीं है यार, नहीं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ मैं। ये तो नहीं है, लेकिन यार ये तूने गलत वीडियोस देखे हैं। तो उसमें भी कुछ तो होंगे ना जिनको अपनाया नहीं जाता होगा। हाँ, इसका सिर्फ आपको एक अश्लील मतलब ही निकालना। आपका डोला छोटा हो सकता है, कुछ भी छोटा हो सकता है। आपकी जरूरी नाक नहीं छोटी हो आपका डोला ला से शुरू होता हो। अगर आपका डोला ड से जो है वो भी अगर छोटा है, कि ये जैसे देखा जाए तो समाज के हिसाब से छोटा डोला है, बिल्कुल है। तो ये छोटा है। आओ इधर आओ। हाँ, और एक और स्टेप ऊपर चले जाओ। क्योंकि हम बॉयज का ही बता सकते हैं, तो गर्ल्स यहाँ पे कमेंट में गर्ल्स को कमबैक सजेस्ट कर सकती हैं कि अगर कोई लड़कियों पे इस तरह की टिप्पणी करे कि छोटा है जो भी उनका, तो वो कैसे जवाब दें। तो RVCJ ऑफ इंडिया में जो अखबार है उसमें लिखा हुआ है कि जॉन अब्राहम ने बोला है कि भैया अपना मैं हूँ बड़े पर्दे का स्टार। मैं 250-300 रुपए में नहीं देख सकता। मुझे अच्छा लगता है कि कोई 250-300 रुपए में अपने घर बैठ के मुझे देखे और बीच में बंद कर जाए। और एक आदमी ने उसको लिखा, एटीट्यूड भी लग सकता है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। नहीं, नजरिया ये गलत एटीट्यूड यार। नहीं, गलत विराट कोहली ये बोल दे कि मैं नहीं खेलता बॉलरों के आगे, मुझे तो 150 किलोमीटर वाले चाहिए। तो वो रन जब मारने लगे तब बोल सकता है वाली बात। हाँ, तो जॉन की भी फिल्में चली नहीं है ना पिछली, भाई अबे अटैक वटैक तो चल गई ठीक। थिएटर में उतनी नहीं चली, कॉस्ट नहीं निकाली है। भाई जॉन भाई देख लो 200-300 में बिक जाओ, क्या दिक्कत है। अच्छा मेरे को पसंद है इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ बस। दिल मेरा भी दुख मुझे भी बहुत पसंद है जॉन अब्राहम। एज मतलब सत्यमेव जयते अगर हटा दे तो बाकी फिल्में ठीक करता है जॉन अब्राहम। और एज ए प्रोड्यूसर तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है, जो जिन फिल्मों में पैसा लगाता है। और इतना समझदार है, उसे पता है उसे एक्टिंग नहीं आती, तो उन फिल्मों में खुद को कभी नहीं लेता। तो मुझे ऑनेस्टली बहुत और एरोगेंट लगा स्टेटमेंट। और एक ने बहुत फनी लिखा हुआ था कि अरे अभी ये न्यूज पढ़ी टेलीग्राम पे अटैक देखते देखते। कुछ तो लेबर लॉज वगैरह में भी चेंज आ रहे हैं, एग्जैक्ट क्या है अभी हमें ज्यादा आइडिया नहीं है, बट कुछ ऐसा है कि वर्किंग डेज घट के 5 से 4 हो जाएंगे। तो ये उनके लिए है जिनके 5 हैं, जैसे जिनके हैं ही 7। तो आपका कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। और इन लॉस से बचने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अनएम्प्लॉयड रहें या बाप से हिस्सा ले लें अपना। सीधी सी बात है भाई, बंटवारा करवाओ टाइम से। हाँ, हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे वीडियोस देख के 4 घरों में कलेश नहीं हो रहा है तो थू है हमारी ऐसी आग लगाने पे कि हम बाप बेटों में कलेश नहीं डाल। गलत बात नहीं कर रहे हम। नहीं, बाप ने कमाया किसके लिए? आपके लिए कमाया भाई। आज नहीं तो कल तो देना ही है बाप को। और बाप भी एक्सक्यूज ही देता है, ये तो तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही तो दे दो ना, करो खत्म करो, देखे और क्या। हमारा तो हमें लगना चाहिए हमारा है। सीधा मांग लो भाई आज। तो ये सब आप करें, लेकिन लेबर लॉज में कुछ ये कह रहा है कि शायद वर्किंग आवर्स भी बढ़ जाएंगे, 8 से 12 हो जाएंगे। और जो करी 14 रहे उनका क्या, सोएंगे कब? क्यों सोना है? देश की तरक्की में योगदान भी तो देना है ना देश की तरक्की में। सही बात है। अडानी जी अंबानी जी अमीर कैसे होंगे? अब ये 14 घंटे काम हमारी मेहनत से होंगे। एक भारतीय की अमीरी के लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए। 2 भारतीय 2 भारतीय, दूसरे की तो अब गिरती जा रही है। खैर वैसे नहीं भाई, ओवरटेक किया अभी रिसेंटली। अच्छा, आगे उनमें रेस चल रही है। रेस चल रही है तगड़ी वाली। ये कि किसके आदमी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक दिन बर्गर छीन लेते हैं आनंद के हाथ से, उस दिन बढ़ जाता है। अमीरों में अगर ऐसा होता होगा कि उनकी गिर गई तो उनके फिर किस तरीके की कटौतियां होती होगी? जैसे हमारे पे मान ले कुछ ऐसी विपदा आती है आर्थिक, तो यही होता है कि बाहर का खाना कम कर दो, बंद कर दो। हाँ, पंखा दिन भर नहीं चले, लाइट का बिल कम एसी रहने दो, कूलर चला लो। एसी रहने दो, कूलर चलाओ। उनके में कैसा रहता होगा? डायमंड 2 कम खरीद लो, गाड़ी जो बुक कर रखी थी कैंसिल करवा लो। हाँ, क्योंकि 6 ऑलरेडी है। हाँ, 6 बुक कर रखे तो चलो 4 ही लेंगे, 4 ले लेते हैं, 2 रहने देते हैं। उनको ये कि लग्जरी में कम लग्जरी कर लो। सही है, मजे तो अमीरों के ही हैं। ऑफ कोर्स यार, अमीर ही बनो। और तुम मैं अमीर की जो वो भाई हो सकते हैं हम अमीर वाले, ये वाली चीज हमारी काउंट हो जाए। मतलब हम समाज के उद्धार में तो योगदान दे ही रहे हैं। पूरा दे रहे हैं भाई। हम कैसे कैसे लोगों को अच्छा फील करवा चुके हैं। सबको अच्छा फील कराते हैं हम। देश के योगदान के लिए नई योजनाएं देते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं। ये अगर वैसा हो ना कि धर्म में आपके कुछ कर्म डिफाइन है तो हम सारे पूरे कर रहे होंगे। हाँ, और अगर साथ के साथ हिसाब लिखा जा रहा होगा ना तो हमारा स्वर्ग पक्का है। वो हमारी सीट बुक है भाई। हमारी जगह जो कुर्सियां खाली रखी होंगी अभी से कि ये वो आएंगे, इनकी है, इस पे कोई अभी टिकाएगा भी नहीं, कूले अपने कुछ भी नहीं है। हमारी तो बुक हो गई होंगी। बुक है हमारी तो। हो सकता है मैं सोफा में ले, हो सकता है। वो वाला कौन सा वाला? जो बड़ा वाला होता है, नीचे टांग खुल जाती है इसकी। रिक्लाइनर। मतलब क्या हो गया, ऊपर थोड़ी रिक्लाइनर बोलते होंगे उसे। तो अमेरिका के स्वर्ग में बोलते होंगे रिक्लाइनर। हेवन में बोला जाता होगा रिक्लाइनर। तो हमारे यहाँ तो पुण्य आसन कि जो ज्यादा पुण्य करके आया उसको आसन मिले। पुण्य आसन होगा हमारा। और एक हम सबके फेवरेट शाहरुख खान के भाई, इंडस्ट्री में 30 साल भी पूरे हो गए। 30 साल का हूँ भाई मैं। नहीं बता रहा था। 30 साल में 5 साल कम ही हूँ अभी मैं। 30 साल का तो मैं भी नहीं हुआ हूँ अभी। 30 साल का तो हुआ नहीं हूँ मैं अभी। सोच, शाहरुख खान मुझसे पुराना है। सच्चाई। अभी एडिटर प्लीज डोंट एडिट दिस। एडिटर प्लीज काट देना इसको। टाइगर एडिटर। अच्छा ठीक। टाइगर एडिटर प्लीज। बट व्हिच इज योर फेवरेट शाहरुख खान फिल्म? स्वदेश, चक दे, दिल से। दिल से भाई फेवरेट पूछी थी, 3 गिना दी तूने। भाई 3 फेवरेट भी तो हो सकती है। साथ में फिल्में इतनी बनाई यार। 30 साल में 3 तो फिल्में होनी चाहिए यार। चूज वन ना, वही तो टास्क है। चूज वन।
मेरी तो जैसे चक दे है, क्लियर। मेरी स्वदेश है फिर। चक दे में हर बार मजे दिला देता है आज भी। मतलब स्वदेश ऐसी फिल्म है जो मेरे टेस्ट की बिल्कुल नहीं है, पर मुझे बहुत पसंद है। जैसे शांत फिल्म टेस्ट क्या है? स्लो फिल्म है, मेरे को इतना ज्यादा पड़ती नहीं है, सब मजा नहीं आता देखने में। लेकिन स्वदेश एक ऐसी फिल्म है बहुत स्लो है, कुछ ऐसा धूम धड़ाका म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं है, सटल है, मुझे बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं उसकी इज्जत ज्यादा करता हूँ। मैं चक देगी, मतलब स्वदेश भी अच्छी है। ऐसे अच्छी तो बहुत है यार। हाँ, अच्छी तो सारी हैं। और इसी ओकेजन पे पोस्टर रिलीज किया है पठान का, जिससे मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं है। मुझे उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं बस मेरे को इतनी उम्मीद है कि अगर वॉर लेवल की भी हो गई, तो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ही है, YRF की टीम ही है पूरी, उतनी भी हो गई तो मैं खुश हो हाँ, जाऊंगा। एक्चुअली वो फिर थिएटर पे देखने लायक फिल्म थिएटर पे देखने लायक अच्छी फिल्म होगी वो, क्योंकि वो उम्मीद है यार। चलो फर्स्ट हाफ में तो मजा दिला ही देगा, इतना तो कर देता हूँ। बाकी जो हमने इस हफ्ते एक और फिल्म देखी वो है शेरदिल, which stars पंकज त्रिपाठी, and I feel the only good thing about the film. Yes, मतलब और बेटर, बहुत बेटर हो सकती ट्रेलर थी। देख के काफी इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे कि पंकज त्रिपाठी सोलो फिल्म कर रहे हैं, कोई बड़ा स्टार नहीं है उसके अंदर, वो है अपनी बड़े एक्टिंग स्टार। मतलब उसके अलावा हाँ, अपनी एक्टिंग से फिल्म को अच्छा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, लेकिन वही एक्टिंग ही है उनकी जो है फिल्म के अंदर। तो उनके फैन है तो डेफिनेटली देख सकते हैं उनके लिए, बाकी उसके अलावा कोई उम्मीद लेके ना जाए। फिल्म में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 ऐसे अभिनेता जिनको हम सब पहले से जानते हैं। पंकज त्रिपाठी जो बने गांव के सरपंच गंगाराम, और उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया शालिनी गुप्ता ने। श्रावणी गुप्ता। थोड़ा हम सॉरी, हमें अगर हम गलत नाम ले रहे हैं तो मैं माफी मिस चाहेंगे। गुप्ता ने। भैया इसका जरा इंस्टाग्राम पे वॉइस नोट भेज देना, और जो लोकल बंगाली हैं वो भेज देना। और सोच जिसमें कोई एंग्री बुकार शाउनी बोलते कि गाली बक के मेरे को समझा रहा है, मैं ऐसे भाई भी मान बक के जाऊँ। समझा देना, हाँ, समझा देना। गाली बक के समझा देना, कोई नहीं, मैं समझ जाऊंगा जैसे भी। शालिनी गुप्ता इनकी वाइफ बनी है, और नीरज का भी बने एक पोचर, अगेन पोचर शिकारी वाला वर्ड है जिसपे लौंडे प्राउड कर जाएं। शिकारी है। हाँ शिकारी है। हाँ, और वैसे वाले नहीं थे किसी का नाम शिकारी यादव, तो एक नाम से एक लगे कि हाँ भाई शिकारी भाई है ये। वही ना, टैटू करा लिया है शिकारी है। अरे ये वही है जो अक्षय कुमार की स्पीच से छूट गए। अंग्रेजी का सिकारियो बना हिंदी का शिकारी। उसमें यार ब्रदर बना भ्राता, वो तो ज्यामिति बना ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति बना ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन भाई मजा आता था, मन और करता है कि भाई इस स्पीच के बाद एक चांटा और मार दो छलके इसके। और वो थे भी बॉल लग रहे जिन्हें देख के गुस्सा आता है। जैसे भी जॉनी बेरिस्टो हमें पहले टेस्ट सीरीज में जरा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बैटिंग इतनी अच्छी है। हाँ। सुधर भी तो गए ये। हाँ, IPL खेलना है ना, IPL खेलना है। पता है सबको 2 महीने की नौकरी तो मालिक हमें वही मिलनी है। पूरे साल घिसेंगे 1 करोड़ मिलेगा, IPL में गए 1 करोड़ तो ऐसे छींटे पड़ जाएंगी कहीं। और क्या भाई, इतने के दारू पी जाएंगे हम, पीना चाहे तो पीते ही होंगे। 2-3 अंपायरों को तो पेट देख के लगता नहीं कि पानी से। अभी अंपायर से तूने वाली देखी जो नहीं, असद रौफ जो पाकिस्तानी अंपायर था, तुझे याद हो तो फाइनल करता था वो, इंडिया में IPL के फाइनल था। अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है क्योंकि उसे शायद ICC ने निकाल दिया है, अंपायरिंग वो करता नहीं है, बैन वन उस पर लग गया है, तो वो पुराने कपड़े और जूते बेचता है लाहौर में। पक्का ये मतलब हाँ इंटरव्यू है भाई, पैशन तो नहीं है उसका? नहीं इंटरव्यू है उसका। जैसे मुझे हमेशा से मेरा कबाड़ी बनने का पैशन है भाई, क्यों मैं देखता हूँ कबाड़ी बहुत कमाई है। एक तो देख कबाड़ी में ना, मतलब मैं भी, मेरे घर के पास दुकान थी तो मैं बड़ा उत्सुकता से गुजरता था, ऐसे झांकता हुआ कि बड़ी अतरंगी चीजें दिखती है वहां पे, बहुत एंटीक्स मिल जाते हैं। हाँ मतलब ऐसी चीजें दिख रही है जो मुझे लगता है कि यार ये तो कितनी सही बढ़िया लग रही है, मेरे पास होती काश, मैं तो इसे कभी ना बेचता। हाँ मतलब बड़ा ट्रांजिस्टर, पुरानी साइकिल, ये और ट्रांजिस्टर में भी अजीब-अजीब से पुर्जे बढ़िया लग रहे हैं, बहुत सही लगता है यार। और मैं तो उनका लोडिंग वाला बेचो, और जो रिदम है उनके पास, ये रिदम का मैं इतना फैन हूं यार। तो ये फिल्म पे वापस आते हैं। नीरज का भी पोचर, हंटर, शिकारी, जो भी आप उन्हें बोले, एक्चुअली हंटर भी शिकारी होता है। तो हंटिंग व्हेन यू आर हैविंग इट फॉर फूड, और कह सकते हैं मतलब अगर फर्क निकालना चाहे तो मुझे लगता है यही एक फर्क बनता है। पोचिंग मतलब गलत संदर्भ में यूज होता है। हाँ। कभी ऐसा नहीं होगा कि पोचिंग में आपके होगा कि आप राशन की दुकान से 3 किलो चावल पोच कर लाए। यू हैव टू बाय, पोचिंग इज इलीगल ओनली। फिल्म का प्लॉट दोस्तों ऐसा है कि एक गांव में स्थिति अच्छी नहीं है, हालात खराब हैं, गरीबी है। एक आया इंस्टाग्राम का जिन्हें बस डाइवर्ट करनी होती है बातें, तो जिनको अपनी गलती नहीं माननी तो वो कैसे भी कर रहे हैं ना कि नहीं भूख का कोई दिक्कत नहीं है, डिप्रेशन से मर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी जो है वो जगह विभाग जाकर मदद मांग रहे हैं, नेताओं से मदद मांग रहे हैं, लेकिन जैसा हिंदुस्तान में होता है मदद इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तभी उन्हें पता लगता है कि एक ऐसी योजना है कि जो शेर का शिकार होकर मरेगा उसको सरकार कुछ पैसा देगी, मुआवजा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन। तो आप पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि भाई मैं गांव के लिए ये रिस्क लेने को तैयार हूँ, मैं शेर के हाथों मैं शेर का शिकार बनूंगा और जो पैसा आएगा
वो फिर गाँव वालों के काम आ जाएगा। तो अब ये निकल जाते हैं जंगल में खुद को शेर को खवाने के लिए। उसी जंगल में एक और बंदा है जिसको शेर की जान लेनी है, वो एक पोचर है नीरज काबी। और ये जब चले गए तो एक को शेर की जान चाहिए, एक को शेर का शिकार बनना है। और बाहर एक बहुत बड़ा प्रजातंत्र लोकतंत्र है जो इन दोनों के पीछे ही है, जानवर और इंसान दोनों के पीछे। और उस सब के अपने उनकी पत्नी कंप्लेन दर्ज करा देती है कि भाई वो मिसिंग चले गए हैं। तो फिर पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम किस तरीके से उनको ढूंढ रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्या होता है जंगल के अंदर क्या हो रहा है। एक इंसान जो खुद मरना चाहता है, एक इंसान जो शेरों को मारना चाहता है, दोनों की सोच, दोनों की जर्नी। यस, तो यही फिल्म की कहानी है। अब इसमें कौन अपने मिशन में सक्सेसफुल होगा, क्या ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, वो इस पूरी फिल्म में दिखाया गया है। जिंदगियों पे क्या असर पड़ेगा, हाँ, वो आप फिल्म देखें, आपको समझ में आएगा। हाँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, देखा जाए अच्छी तो स्टोरी है, बहुत एक्टिंग की है लोगों ने, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ये हुआ है कि इस हफ्ते आपको आई थिंक थिएटर पे जाके ये देखनी चाहिए। एक्टिंग के अलावा जो चीज अच्छी है, जंगल जिस तरीके से दिखाया गया है, स्पेशली थिएटर में अगर आप अच्छे साउंड पे देखेंगे तो एसएफएक्स बहुत अच्छे हैं, मजा आएगा। वो आप फील करेंगे कि आप हाँ जंगल में है, मौजूद है वहाँ पे। हाँ। वो अच्छा है। और नहीं अच्छे की अगर बात करें तो एक तो कहीं कहीं पे राइटिंग वीक दिखती है कि गांव के भोले भाले लोग बहुत कुछ ज्यादा ही वो बातें करने लग जाते हैं कई बारी, है ना, मतलब जो उनके कैरेक्टर से मैच नहीं करती। अच्छा टॉपिक है, अच्छा एक प्रीमाइस है, लेकिन राइटिंग में कहीं कहीं वो खो जाती है, खो जाता है वो। और दूसरी चीज वो भी मेरे को थोड़ा सा लगा कि टाइगर जब फाइनली दिखाया है तो आई थिंक बजट कंस्ट्रेंट की वजह से, ये छोटे फिल्म में बजट इतना नहीं है तो मुझे लगता है और इसलिए हमने इतने अच्छे टाइगर अब देख लिए आरआरआर वगैरह में, तो एटलीस्ट टाइगर पे तो हम नहीं ठगना चाहते। स्टूपिडिटी की अगर बात करें तो इस हफ्ते की हम एक डिस्कस करना चाहेंगे, तमिलनाडु में क्या उखाड़ के ले गए भाई बंदे, टावर उखाड़ के ले गए मोबाइल वाले और बेच डाले, मतलब गायब है, मिसिंग है। क्या उन्होंने रोबोट 2 फिर से देख ली? पता नहीं भाई। उसमें ये दिखाया गया, उसमें ये दिया ना मोबाइल कितनी गलत चीज है। पक्षी मर रहे हैं, पक्षी राजन विलेन है, अक्षय कुमार था ना पक्षी राजन। और असल मतलब मेरे को हैरानी इस बात पे हो रही है और दुख भी है कि भाई ये खबर उत्तर प्रदेश डिजर्व करता था हमारा। ऐसी खबर तो भाई यार इस चीज में हम नहीं पिछड़ सकते यार। हाँ यार, इतनी अतरंगी यार, Where are my boys? ये तो खबर बनी ही नोएडा के लिए है कि पुल बन रहा था, खंबे गायब हो गए। ये नोएडा में नहीं हो रहा है तो क्या, या तो वही है भाई अपराधी, या तो अपराध छोड़ दे, या अपराध छोड़ के तमिलनाडु चले गए अपराधी अपराध छोड़ नहीं रहे तो वो तमिलनाडु चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि वो लगे ही नहीं होंगे, वो लगाने में घोटाला होगा। नहीं तो बड़े बड़े होते हैं यार वो तो टावर, ऐसे किसी छतों पे लगे होते हैं, कैसे ऐसे किसी छत से कोई उतार के ऐसे ले जाएगा। टावर दे तो दीदी साफ करने ले जाना है, ऐसे थोड़ी होता है यार। हम आए हैं कंपनी से आए, टावर साफ होंगे, लेके जा रहे हैं सामान, रंग रंगीलो मारो देश। ये ब्यूटी भी एक्चुअली। बाहर ये सब नहीं होता तो वो बैंक, उनकी जिंदगी फिर बोरिंग भाई वो फिर बाहर भी तो गंदी हरकतें करते हैं, बंदूक लेके निकल जाते हैं। अच्छा अमेरिका के कोर्ट ने बोल दिया है कि बंदूक रखना तो सबका अधिकार है। मतलब प्रॉपर उनके साथ किसी ने तो अपील की होगी। और उनकी जब सर्च हिस्ट्री चेक की गई तो पिछली रात मिर्जापुर देखा था उन्होंने। प्रॉपर अभी जब बहुत बड़ा वो हुआ था, जब फायरिंग हुई थी उसके बाद किसी ने डाला होगा कि भाई हथियारों पे कुछ तो एक रेगुलेशन लगे, कोर्ट ने कहा अधिकार है ये तो। नहीं तो सच में वो गन्स पे रन कर रही है उनकी इकोनॉमी, वो तो है ही, चौड़ है, रिस्की तो है ही, रिस्की भी है, चौड़ भी रखता है। हमारे उत्तर में खुश है लौंडे, गन वाला लाइटर दे, शादी में फोटो खिंचा लिया ऐसे करके। हाँ अब ठीक है दोस्तों, इसी से हम चलते हैं, हफ्ते के एपिसोड्स की विदा लेते हैं और मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते बहुत जल्द, नई फिल्में, नए ट्रेलर्स, नई बकचोदी के साथ। लाइक शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। क्या था अपना? छोटा साइज गैंग। इसको ये ना समझेगा, कोई भी शेप हो सकती है छोटे साइज की आपकी। देखो ये हम तो ये क्वांटिटी नापने के लिए एक्चुअली, छोटा हमेशा ऐसे होता है, तो छोटा साइज गैंग जो भी है आपका, आप आए, उपस्थिति दर्ज कराएं, गैंग को मजबूत तो सशक्त बनाएं। भाई ऐसे हमारे वाले पे नहीं बिक सकते, कहीं कहाँ बिक के जाएंगे बड़ा गैंग के पास? नहीं यार, बिक ही नहीं सकते भाई उधर गेट पे चेक होना, चल आउट, नॉट फिट, बिक ही नहीं सकते। हाँ तो हमारा गैंग इंटैक्ट रहेगा। बिल्कुल, चलिए।